स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब हम उसके बारे में कुछ और जानते हैं। न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर मौजूद होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एनिमल सेल दिखाया गया है और इस एनिमल सेल के यहाँ पे आप सेंटर में आप एक स्फेरिकल सी गोल सी चीज देख रही हैं। ये गोल सी चीज यहाँ पे बड़ी करके दिखाई है। ये क्या है? ये इसका न्यूक्लियस है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये इसका न्यूक्लियस है। और ये जो न्यूक्लियस है ये कब शो होता है सेल के अंदर? जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज के अंदर होता है, यानी कि जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तब ये न्यूक्लियस ज्यादा प्रोमिनेंट हमें नजर आता है। अब अगर हम इसी न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बारे में देख लें कि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से होती है, कैसे इसकी डायग्राम होती है, तो उसके लिए हम अपने सामने एक डायग्राम ले आते हैं। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये क्या है, ये दिखाया गया है कि किस तरह से न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब अगर आप इसके मुख्तलिफ पार्ट्स की तरफ देखें तो ये वाला पार्ट यहाँ पे हमने बड़ा करके दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके सेंटर में जो है ये एक और बॉडी जो है वो मौजूद होती है। इसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है ये क्या होती है? ये डार्क बॉडी होती है, डार्क कलर की होती है। जब इसे स्टेन किया जाता है, जब स्टेन का मतलब होता है कि जब इसे कलर दिया जाता है तो ये डार्क कलर का शो होता है, बाकी जो है वो लाइट कलर का शो होता है। लेकिन ये वाला पार्ट जो है ये उसके मुकाबले में ज्यादा डार्क कलर का होता है। इसका मतलब है जब इसे स्टेनिंग की जाएगी तो न्यूक्लियोलस जो है वो ज्यादा डार्क कलर का होगा। इसके अलावा इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि विरासती इन्फॉर्मेशन होती है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं। क्रोमोसोम्स जब ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है, यानी कि इकट्ठा हो जाता है, जुड़ जाता है, तो ये क्रोमोसोम्स बना देते हैं। यहाँ पे अगर आप इसके बाहर देखें तो न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन मौजूद है और इसे कहा जाता है कि ये इसकी क्या है? ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या इसका न्यूक्लियर एनवेलप है। और इस न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर ये आपको सर्कुलर सी चीजें नजर आ रही हैं। ये क्या है? ये इसके ऊपर होल्स बने हुए हैं, यानी कि पोर्स हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियर पोर। अब ये जो न्यूक्लियर पोर हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये न्यूक्लियर पोर वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है कि मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि इनका नंबर जो है वो मुख्तलिफ होगा। कुछ जो सेल्स होंगे, अगर हम उनके न्यूक्लियस की बात करें तो उनके जो न्यूक्लियर पोर होंगे वो कम होंगे नंबर में और कुछ के ज्यादा होंगे। अगर हम उसकी एग्जांपल लेना चाहें कि न्यूक्लियर पोर किस तरह से होते हैं, तो एग यानी कि जो अंडा होता है वो एक अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है। अनडिफरेंशिएटेड सेल का क्या मतलब होता है? यानी कि अभी उसे पता नहीं है कि वो उसने बॉडी का कौन सा हिस्सा बनाना है, यानी कि उनकी फेट कि उन्होंने क्या बनाना है ये मालूम नहीं होता, इसलिए हम उन्हें कहते हैं कि ये अनडिफरेंशिएटेड सेल है। और इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल होती है एग। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एग जो है ये एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है। और अगर हम एग की सरफेस की बात करें, वो जो आपको व्हाइट सा बाहर उसका छिलका नजर आ रहा होता है, वो क्या होता है? वो उसका न्यूक्लियर इन्वेलप होता है। और उसके अंदर पोर्स होते हैं और उन पोर्स का कितना नंबर होता है? वो होते हैं 30,000। यानी कि जो अनडिफरेंशिएटेड सेल है एग का, उसमें न्यूक्लियर पोर्स ज्यादा हैं। अब अगर हम इसी के मुकाबले में एक और चीज देखें तो हमारी बॉडी के अंदर एरिथ्रोसाइट्स मौजूद हैं। एरिथ्रोसाइट्स जो हैं उन्हें हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। अब क्योंकि हम उन्हें रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, वो हमें पता है कि ये किस चीज में मौजूद होते हैं, ये हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं और इनकी फेट हमें मालूम है, यानी कि ये डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। हमें पता है कि इनकी फेट क्या है। तो ये जो डिफरेंशिएटेड सेल है एरिथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इनके अंदर जो न्यूक्लियर पोर होते हैं उनका नंबर कम होता है। और कितना होता है? 3 to 4 होते हैं। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर पोर का जो नंबर है वो वेरी करता है, वो फर्क होता है मुख्तलिफ सेल्स के अंदर। अब अगर हम इसके अलावा बात करें तो हम दोबारा से न्यूक्लियस की तरफ आ जाते हैं, जो कि हम पढ़ रहे थे। न्यूक्लियस जो है उसका नंबर भी फर्क होता है। न्यूक्लियर पोर का तो नंबर जो है वो फर्क होता ही है, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैं वो भी फर्क हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस किस तरह से फर्क होते हैं, तो कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, उन्हें हम कहते हैं मोनोन्यूक्लिएट। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में अपने सामने देखें तो ये आपको एक सेल दिखाया है, ये सेल है, इसके अंदर ये एक सर्कुलर सी चीज है, ये क्या है? ये इसका न्यूक्लियस है। तो ये क्या होगा? ये मोनोन्यूक्लिएट होगा। अब कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि ये क्या है? ये बाय न्यूक्लिएट है। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये बाय न्यूक्लिएट दिखाया गया है। ये एक सेल है और इसके अंदर ये क्या है? ये इसके 2 जो हैं ये यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाए गए हैं, ये जो स्टेन हुए हुए हैं पर्पल कलर के, ये क्या है? ये बाय न्यूक्लिएटेड सेल होगा। और ये जो बाय न्यूक्लिएटेड सेल है ये कौन से होते हैं? जो कैंसर सेल होते हैं, कैंसर एक डिजीज है, उसके जो सेल्स होते हैं वो बाय न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं।
इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर अगर हम उनकी सेल्स की बात करें तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। यहाँ पे अगर आप अपने सामने देखें इस डायग्राम में, ये आपको क्या दिखाया गया है, ये हाइफी दिखाया गया है। हाइफी जो है ये फंजाई की बॉडी हाइफी से मिलकर बनी होती है। फंजाई क्या है, मशरूम जो है वो एक फंजाई है, और अगर आप उसकी बॉडी देखें तो यहाँ पे ये जो इसके अंदर है, यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो मौजूद हैं इसके सेल के अंदर। इसका मतलब है कि फंजाई क्या है, ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर जो है न्यूक्लियस का वो भी फर्क होता है, और उसकी बेस पे हमने इसके जो है वो मुख्तलिफ नेम दिए हैं, मोनोन्यूक्लिएट, बाईन्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट। और जो न्यूक्लियस के अंदर उसकी स्ट्रक्चर होती है वो भी फर्क होती है। ये तो था मोर ऑन न्यूक्लियस के बारे में जो आज हमने स्टडी किया है।